अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? क्लास 7 स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड टॉपिक। आज मैं सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि हमारा है, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था वाटर आर प्रेशर रिसोर्स, और मैंने आपको उसको कुछ जो है वो तरीके बताए थे वाटर को कंजर्व करने के। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ अ वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी के बारे में, कितना वाटर अवेलेबल होता है हमारे अर्थ में, कितना परसेंट जो है वो वाटर सॉल्टी है और कितना जो है वो अनसॉल्टेड वाटर है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें, अराउंड द 3/4 ऑफ अवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। 3/4 जो हमारा पूरे जो सरफेस है वो कवर्ड है वाटर से। However, only a very small fraction of it is fit for human consumption. बहुत कम क्वांटिटी में ये जो है वो हमारे यूज़ में आता है, जो कि 3/4 जो कवर्ड है उसमें ज़्यादातर सॉल्टी वाटर होता है, यानी सीज एंड ओशंस का जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, उसमें सॉल्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो वो हमारे जो डेली जो नॉर्मल रूटीन है उसमें जो है इतना हेल्पफुल नहीं होता हमारे लिए, हम उसको यूज़ नहीं करते। अबाउट 97% ऑफ टोटल वाटर that exists on the earth is in the seas and oceans. सीज में और ओशंस में अबाउट 97%, अगर 100 में देखें तो 97% जो वाटर है वो होता है सीज में एंड ओशंस में। और यू नो वेरी वेल, सीज एंड ओशंस का जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, और ये हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए यानी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए या एग्रीकल्चर के यूज़ नहीं हो सकता। डोमेस्टिक क्या है ना, उसको हम घर में यूज़ कर सकते हैं, ना हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, ना ही इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है, क्योंकि वो सॉल्टी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट की क्वांटिटी मौजूद होती है। तो हम उस ओशन और सीज वाले पानी को, जो ओशन में मौजूद होता है और सीज में मौजूद होता है, 97% से हमारा पूरा अर्थ कवर्ड है, उसको हम डेली यूज़ में नहीं लेकर आ सकते। About 2.99% water is present in the glaciers and the polar ice cap and the groundwater and the moisture. 97 जो है कि वो सीज एंड ओशंस में आ गया, तो 2.99% अप्रोक्सीमेटली 3% जो है वो किसमें है, ग्लेशियर्स में है, आइस कैप्स में है और ग्राउंड वाटर है, या फिर एज अ मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। द रिमेनिंग फ्रेश वाटर इज इन द लिक्विड फॉर्म, और जितना भी बाकी जो रिमेनिंग वाटर है दैट इज 0.01%, वो कि फ्रेश वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। Only 0.01% is available for human consumption as fresh water on the surface of the earth. कितनी कितनी कम इसकी क्वांटिटी थी कि 0.01% जो हमारे लिए मौजूद है फ्रेश वाटर के फॉर्म में, उसको हम जो है अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम इसकी मिकदार है। ज़्यादातर जो 97% जो वाटर है या तो वो ओशंस में मौजूद है या सीज में मौजूद है, और वो वाटर क्या है, वो सॉल्टी है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा, जैसा कहते हैं नमकीन पानी, खारा पानी, उस फॉर्म में मौजूद है। और आपको पता है जो कि हम उसको हार्ड वाटर भी कहते हैं, वो जो हम खारा पानी कहते हैं, वो तो ना वो वॉशिंग के लिए यूज़ हो सकता है और ना बाथिंग के लिए यूज़ हो सकता है, तो वो हमारे डेली यूज़ में नहीं आता। तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी मौजूद है हमारे अर्थ में, वो है 0.01%। बहुत कम क्वांटिटी जो कि फ्रेश वाटर की हमारे सरफेस ऑफ द ऑन द अर्थ जो है हमारे पास मौजूद है। दिस इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर आप इस डायग्राम को देखें, दिस डायग्राम इज प्रेजेंट इन योर बुक ऑन पेज नंबर 198। पेज नंबर 198 पे ये वाली डायग्राम मौजूद है आपके बुक में। इसमें बताया गया है कि 97 या 98, कहीं 97 है कहीं 98 है, अप्रोक्सीमेटली वाटर जो है वो सीज में होता है, ओशन में होता है। और उसके बाद बताया गया है कि बहुत कम क्वांटिटी जो फ्रेश वाटर की होती है। तो आप इस डायग्राम जो कि पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 198 पे मौजूद है, इसको देखते हुए इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे कि 97% जो है वो मौजूद होता है ओशन में, सीज में, और 2.99% जो है वो प्रेजेंट होता है ग्लेशियर्स में एंड पोलर आइस कैप्स में एंड ग्राउंड वाटर मॉइस्चर में। और हमारे पास जो यूज में आता है फ्रेश वाटर 0.01%। तो इस डायग्राम को देखेंगे और डिस्क्रिप्शन ये पूरा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में दिया गया है। अब हम अगर नेक्स्ट टॉपिक देखें तो कितनी फॉर्म्स हैं वाटर की, वी हैव 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। अगर आप देखें तो सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैसेस फॉर्म। अगर इसके कॉमन एग्जांपल लें हम, अगर हमने एक गिलास पानी लिया तो वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में है।
अगर आप जो है लेते हैं आइस लेते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में है, वो वाटर ही है, आपको पता है वो उसमें। तो उससे पहले अगर हम सॉलिड से स्टार्ट करें तो आइस अगर आप लें तो वो किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है। और आइस अगर मेल्ट हो जाएगी तो वो किस फॉर्म में आएगी, लिक्विड फॉर्म में आएगी। और इसी लिक्विड अगर हम बॉयल करें तो ये वाटर किस में आ जाएगा, गैसेस फॉर्म में। तो वाटर एक यू कैन से कि ऐसा सब्सटेंस जो कि तीनों फॉर्म में, यानी सॉलिड फॉर्म में भी मौजूद होता है, फिर ये लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ये गैसेस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सॉलिड फॉर्म में जो वाटर की एग्जांपल है वो आइस दी गई है। अगर हम आइस को मेल्ट करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और अगर हम इसको बॉयल करते हैं तो ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन द थ्री फॉर्म, दैट इज अ सॉलिड, एग्जांपल है आइस, लिक्विड इसकी एग्जांपल है वाटर, और गैसेस फॉर्म में इसकी एग्जांपल है वाटर वेपर। यानी अगर आप देखें अगर पानी को बॉयल करते हैं तो इस तरह से वेपर इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस द वेपर्स फॉर्म ऑफ, गैस फॉर्म ऑफ किसकी है, वाटर की। द फॉर्म ऑफ वाटर आर रिवर्सिबल और इंटरचेंजेबल, यानी कि अगर हम देखें, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो अगर सॉलिड है तो सॉलिड लिक्विड में आ सकता है। ये जो तीनों जो स्टेट्स हैं वो जो है वो रिवर्सिबल है, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप इसी लिक्विड को दोबारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो दोबारा लिक्विड से किस तरफ आ सकता है, सॉलिड की तरफ आ सकता है। यानी कि ये लिक्विड फॉर्म अगेन सॉलिड फॉर्म में चेंज हो सकती है। देखें दीज आर द एरोज, रिवर्सिबल एरोज है, यानी सॉलिड से लिक्विड की तरफ, लिक्विड से फिर ये गैस फॉर्म में आ सकता है। इस तरह से अगर लिक्विड फॉर्म में उसको बॉयल कर रहे हैं तो ये गैस फॉर्म में आ जाएगा, और अगर ये जो वेपर वाटर वेपर से हम कलेक्ट करें तो दोबारा ये गैसेस फॉर्म से किस में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। सो द दीज थ्री स्टेट्स आर रिवर्सिबल, और यू कैन से द इंटरचेंजेबल। they can change from one form to another form with the change in temperature। अगर आप टेम्परेचर चेंज करें, वेरी वेरी वाटर का फ्रीजिंग जो पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम यहाँ पर वाटर को अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग शुरू हो जाएगी इसकी। यानी कि हम टेम्परेचर को चेंज करें तो हम इनकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर हम सॉलिड की एग्जांपल लें तो एग्जांपल क्या है, आइस। The solid form of water is frozen water. Solid form of water is seen in the form of snow and the ice as a glacier in ice cap। अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहें अपने घर में देख सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म जो है उसकी एग्जांपल है आइस। और अगर आप अपने एटमॉस्फेयर में देखना चाहते हैं, अपनी अर्थ में देखना चाहते हैं तो स्नोफॉल देख सकते हैं, और आइस देख सकते हैं, ग्लेशियर्स आइस एज ग्लेशियर्स की फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, सॉलिड फॉर्म की एग्जांपल होगी। अगर इसी तरह से आप वाटर की लिक्विड फॉर्म देखना चाहते हैं तो वाटर लिक्विड एज अ वाटर इन प्रेजेंट इन लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड एंड ओशन। ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में जितना भी वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो ये क्या है, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है। अगर हम गैसियस स्टेट में देखना चाहें तो वाटर वेपर इन द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वाटर चेंजेस टू गैस, वाटर वेपर्स ऑन बॉइलिंग। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें तो ये क्या है, गैसियस स्टेट फॉर्म है। अगर हम इसको वाटर को बॉयल करेंगे तो ये जब बॉयल होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है वाटर का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे ये बॉयल होगा तो ये गैसियस फॉर्म में यानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, थर्ड फॉर्म क्या है, वेपर्स की फॉर्म है, जो कि सो गैस फॉर्म या फिर वाटर वेपर की फॉर्म में क्या है, थर्ड फॉर्म है वाटर की। हमने डिस्कस की सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, इसकी एग्जांपल थी आइस, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इसकी एग्जांपल थी लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में, और गैसेस फॉर्म थी जिसको हम अगर पानी को बॉयल करते हैं तो उसके जो वेपर्स बनते हैं तो वो गैसेस फॉर्म होती है वाटर की। और व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखने वाली बात है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आज जो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ पे कितना परसेंट अवेलेबल है और कितना परसेंट, यानी हमारे पास 97% किस यूज़ में आ रहा है, 2.99% किस यूज़ में आ रहा है, 0.01% ये किस यूज़ में आ रहा है। ये सब आपको जो है वो उसका यूज़ क्या क्या है और कितना परसेंट कहाँ मौजूद है आपको याद होना चाहिए। फिर ये डायग्राम है, इसमें जो है वो बताया जा रहा है कि परसेंटेज के हिसाब से किस तरीके से ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको डायग्राम के फॉर्म में दिया गया है। फिर हमने देखा कि फॉर्म्स ऑफ वाटर कितनी है। वाटर जो है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड फॉर्म में एग्जांपल थी आइस, लिक्विड फॉर्म में एग्जांपल थी वाटर, और गैस फॉर्म में वाटर एग्जांपल थी वाटर वेपर। इसी को हमने डिस्कस किया कि अगर हम यहाँ पे देखें
तो सॉलिड को अगर हम देखें तो ये आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। अगर हम इसको मेल्ट करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म ऑफ आ जाती है वाटर की। और अगर इसको बॉयल करते हैं तो ये गैस फॉर्म में आ जाता है। किसके जो वेपर्स होंगे ये गैस फॉर्म ऑफ वाटर हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम देखेंगे सॉलिड फॉर्म में जब आ रहा है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर गैस फॉर्म में आ रहा है यानी जब हम इसको बॉयल करेंगे तभी वाटर के वेपर्स बनेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो होपफुली आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। और कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।